गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं और हरियाणा जीके की क्लास के साथ आप लोगों के बीच। और आप सब जानते हैं हमारे एग्जाम में यानी एचएसएससी चाहे सीईटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, चाहे वो एनटीए हो या फिर एचएसएससी कंडक्ट करवाए, हमारे एग्जाम में हरियाणा जीके की जो वेटेज रहेगी वो 25% रहेगी। चाहे आप लोग हरियाणा के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ नर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जो कि संभावित है 17 अप्रैल को। और दूसरा जो है सीईटी का एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में होने की जो संभावनाएं बताई जा रही हैं। आज का एक आसान सा हमारा क्वेश्चन है, इसे शुरुआत हम लोग करते हैं आसान के साथ ही। शुरुआत है, भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है। यहाँ से मतलब है भौगोलिक उपनाम, आप जरूर ध्यान रखिएगा। हरियाणा के अलग अलग शहरों के भौगोलिक उपनाम हैं जिनसे इसको जाना जाता है। यानी भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भिवानी को, दूसरा ऑप्शन है अम्बाड़ा, तीसरा ऑप्शन है झज्जर और चौथा ऑप्शन है पंचकुला। ये भौगोलिक उपनाम वाला टॉपिक जरूर कवर कर लीजिएगा दोस्तों। भारत का क्यूबा कहा जाता है भिवानी जिले को। भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है, भिवानी को। भिवानी में है भिवानी बॉक्सिंग क्लब, सबसे अधिक बॉक्सर जो यहीं से आते हैं, तो भिवानी को कहा जाता है भारत का क्यूबा। इसके साथ साथ हरियाणा का काशी भी इसे कहा जाता है। हरियाणा का काशी भी किसे कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। अम्बाड़ा को मैंने कई बार आप लोगों को बताया और आप सबको पता भी होगा कि साइंस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अम्बाड़ा को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, आप ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। वैसे भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा सा आपको ये पता है कि साइंस सिटी किसे कहा जाता है, अम्बाड़ा को, तो आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र यानी विज्ञान केंद्र कहाँ पे होगा, विज्ञान शहर में होगा। झज्जर पे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है, शहीदों का शहर किसे कहते हैं। शहीदों का शहर किसे कहते हैं, शहीदों का शहर है झज्जर। पंचकुला को जो है नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। नैनो सिटी किसे कहते हैं, पंचकुला को कहते हैं। जैसे फतेहाबाद अगर आएगा, फतेहाबाद, तो फतेहाबाद को क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी हो गया फतेहाबाद हमारा। हिसार से अगर पूछेगा हमसे, तो हिसार को क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्नेट सिटी कहते हैं। मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी के नाम से जो है हिसार को जाना जाता है। और ये हिसार पे पेपर एक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह नलिकाओं के लिए प्रसिद्ध जिला, लौह नलिकाओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो आंसर करना है आपको हिसार, लौह नलिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट पूछा योद्धेगण की राजधानी क्या थी। योद्धेगण की राजधानी क्या थी। पहला ऑप्शन है परकतनाक, दूसरा ऑप्शन है अग्रोहा, तीसरा ऑप्शन है अम्बाड़ा, चौथा ऑप्शन जो है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, योद्धे गणराज्य जो हरियाणा में हुआ, जिसने 1000 वर्ष तक लगभग शासन किया, 1000 वर्ष तक शासन करने वाला सर्वाधिक आप कह सकते हैं योद्धे गणराज्य। योद्धे गणराज्य की राजधानी परकतनाक थी दोस्तों, जो आज वर्तमान में नौरंगाबाद के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, नौरंगाबाद के नाम से जानी जाती है, जो कि किस जिले में है, तो आंसर करना है नौरंगाबाद कहाँ पे है दोस्तों, भिवानी जिले में है। और इसके साथ साथ अगर गणराज्य, योद्धे गणराज्य हो गया, उसके बाद अगर गणराज्य, अगर गणराज्य की राजधानी जो है वो क्या थी दोस्तों, अग्रोहा। महाराजा अगरसेन आप जानते ही हैं, महाराजा अगरसेन के नाम से जो है हमारे हिसार में इकलौता लाइसेंस प्राप्त जो है हरियाणा का एयरपोर्ट है, अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी रहा है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों खास है, आप लोगों को जरूर ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ। हरियाणा के प्रमुख जो युद्ध हुए हैं उनको पढ़ना है आपको, और जो विद्रोह हुए हैं उनको पढ़ना है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के शासक हुए। किस वंश से आते हैं, सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासक हुए ये। और मोहम्मद तुगलक जो है इसके शासनकाल में कैथल का विद्रोह होता है। कई बार लिखा होता है किसान विद्रोह, और कई बार लिखा होता है कैथल का प्रथम विद्रोह। तो कैथल का जो विद्रोह है वो किसके शासनकाल में हुआ, तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। फिरोज शाह तुगलक आया है, फिरोज शाह तुगलक के समय में गोहाना क्षेत्र में विद्रोह हुआ, गोहाना क्षेत्र का विद्रोह। और उसके बाद औरंगजेब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, औरंगजेब से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा सतनामी विद्रोह, तो क्या आंसर करेंगे आप लोग औरंगजेब। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये आपसे पूछे कि जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह या फिर जाट विद्रोह, या फिर ये कहाँ पे दोस्तों, सतनामी विद्रोह कहाँ पे, नारनौल में,
या फिर नारनौल का विद्रोह, ये कहाँ पे हुआ था? नारनौल में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। मुगल वंश का शासक होता है औरंगजेब। ध्यान रखेंगे, सतनामी विद्रोह औरंगजेब, कैथल का किसान विद्रोह मोहम्मद तुगलक, गोहाना क्षेत्र का विद्रोह फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लॉयल क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज बिल्कुल हमारी क्लासेज वहाँ पे चल रही हैं। 15 दिन का क्रैश कोर्स अवेलेबल है जस्ट 99 रुपीज़ में, जस्ट 99 रुपीज़ में। तो पीजी रोहतक स्टाफ नर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो सकती है ये क्लास। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं लॉयल क्लासेज। और कोई भी पेपर में सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद 1857 की क्रांति में गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था? 1857 की क्रांति में गुरुग्राम का कलेक्टर, गुड़गांव का, पहला है विलियम फोर्ड, दूसरा है वेडरबर्न, तीसरा है कोर्टलैंड और चौथा ऑप्शन है हडसन। तो विलियम फोर्ड जो है 1857 की क्रांति में गुरुग्राम का कलेक्टर था, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या इन तीनों में से, और एक ऑप्शन अगर चौथा कर दूं मैं नन ऑफ दीज, इन चारों में से बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय हिसार का कलेक्टर कौन था? HSSC ने तो नहीं पूछा, लेकिन एक बार HTET में ये एग्जाम में जरूर पूछा गया था। हिसार का कलेक्टर कौन होगा? इन चारों ऑप्शन में से बताइएगा। 1857 की क्रांति एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे एग्जाम में, जहाँ से हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलियम फोर्ड जो हैं गुरुग्राम का कलेक्टर रहा, और हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रांतिकारी हुए हैं उनको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1857 जैसे मैंने कहा हमेशा एग्जाम में छाया रहता है। किसी भी मतलब चाहे वो HSSC का हो या फिर वो HPSC का हो, पेपर में क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाना है। कौन नवाब रहे थे, कौन राजा रहे थे, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाले 2-3 मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह जो है कहाँ के दोस्तों? बल्लभगढ़ के शेर कहे जाते थे। इन्होंने बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया था, राजा नाहर सिंह। उसके बाद अब्दुल रहमान खान पूछ सकते हैं आपसे, ये बहुत बार पेपर में पूछे हैं। अब्दुल रहमान खान, अब्दुल रहमान खान जो हैं ये झज्जर के नवाब थे। 1857 की क्रांति में झज्जर के नवाब कौन थे? अब्दुल रहमान खान। उसके बाद है राव तुलाराम, राव तुलाराम, राव तुलाराम रेवाड़ी से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, राव तुलाराम ने। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को जरूर पढ़ लेने चाहिए, और हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राव तुलाराम की स्मृति में 23 सितंबर को हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं हरियाणा में। 23 सितंबर को शहीदी दिवस है ना, शहीदी दिवस। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि अब से 23 जनवरी 2022 को, 23 जनवरी 2022 को हरियाणा गवर्नमेंट ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। 23 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में? सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। और इनका जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ इनका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसके बाद, सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? सुचेता कृपलानी, पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा ऑप्शन है सिरसा, तीसरा ऑप्शन है अम्बाड़ा और चौथा ऑप्शन है रोहतक। यानी जितनी मुख्य हस्तियां हुई हैं इनका जन्म तो आपको पढ़ना ही है। सुचेता कृपलानी की खास बात क्या है कि ये जो हैं यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यानी आपसे पूछे किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो यूपी की बनी थी ये प्रथम महिला CM। और गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम अगर आपसे गवर्नर पूछेगा, राज्यपाल पूछेगा यूपी की, तो क्या नाम था? प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और सुचेता कृपलानी का जन्म जो है हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में हुआ था। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट बातें हैं। जूही चावला का पूछेगा, अम्बाड़ा जिला में हुआ था। गजल गायिका जोहराबाई का जन्म, गजल गायिका जोहराबाई का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? अम्बाड़ा जिले में हुआ था। ध्यान रखेंगे हम लोग। और अम्बाड़ा में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्क है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सुभाष चंद्र बोस पार्क। ये पार्क कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है। सुभाष चंद्र बोस पार्क भी अम्बाड़ा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हरियाणा तिलक का प्रकाशन किसने किया? हरियाणा तिलक का प्रकाशन, इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं भी हैं।
पहला ऑप्शन है पंडित नेकीराम, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है सर छोटू राम और चौथा ऑप्शन है पंडित श्रीराम शर्मा। मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में बताया भी होगा, एक हुए थे हमारा लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाने जाते हैं लाला मुरलीधर। एक हुए हैं हमारे लाला लाजपत राय, क्या नाम है दोस्तों, लाला लाजपत राय। एक हुए हैं हमारे लाला सूरजभान, क्या नाम है, लाला सूरजभान। ध्यान रखेंगे तीनों को हम लोग। लाला मुरलीधर 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो उन 72 जो डेलीगेट ने जिन्होंने भाग लिया था उसमें हरियाणा से आए थे ये, इन्होंने अम्बाड़ा से नेतृत्व किया था, अम्बाड़ा के प्रतिनिधि बनकर गए थे। लाला लाजपत राय, इन्होंने 1888 में जो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें हिसार से प्रतिनिधि बनकर गए थे। और लाला सूरजभान जो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को, और जो 78 जो सत्याग्रही थे उन 78 सत्याग्रही में ये लाला सूरजभान भी शामिल थे। कहाँ से, अम्बाड़ा से। जो लाला लाजपत राय हैं इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी। और हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, कहाँ गए, पंडित नेकीराम शर्मा को, इनको कहा जाता है हरियाणा केसरी। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, पेपर में कभी भी पूछ सकता है आपसे। पंडित नेकीराम शर्मा की रचना है जो हमसे कई बार एग्जाम में पूछ ली हैं, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्रीराम शर्मा, दोनों की इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपको ध्यान रखनी है और पेपर में कभी भी आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हरियाणा का इतिहास का लेखन का कार्य किसने किया, दो बातें यहाँ पे लिखता हूँ। एक पूछेगा हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, और दूसरा आपसे पूछेगा हरियाणा तिलक की रचना जो है किसने की, और तीसरा है हरियाणा के नवरत्न के लेखन का कार्य किसने करा, हरियाणा के नवरत्न। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा तिलक का प्रकाशन जो है पंडित श्री राम शर्मा ने करा था, पंडित श्री राम शर्मा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जबकि पंडित नेकीराम शर्मा से अगर पेपर में पूछेगा तो आंसर कीजिएगा भिवानी से संदेश का साप्ताहिक प्रकाशन किया था, भिवानी से संदेश का प्रकाशन किया था, भिवानी से संदेश का प्रकाशन किसने करा था, पंडित नेकीराम शर्मा ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सर छोटू राम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1916 में रोहतक से जाट गजट का प्रकाशन किया था, 1916 में रोहतक से जाट गजट का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, मारकंडा नदी जो है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है काड़ा अम्ब, दूसरा ऑप्शन है कलेश्वर, तीसरा है आदि बद्री और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे आप लोग, अरुणा। दो नदियों के प्राचीन नाम आपसे पूछता है, एक है चेतंग नदी, कई बार चेतांग बोल देते हैं, इसका प्राचीन नाम पूछेगा तो द्वस्तती। हाँ, चेतंग से चार बातें ध्यान रखेंगे, प्राचीन नाम ध्यान रखेंगे, दूसरा सरस्वती के समांतर, दूसरा पॉइंट क्या है, सरस्वती के समांतर, और तीसरी खास बात इसकी क्या है, चेतंग द्वस्तती नदी इसका प्राचीन नाम है, सरस्वती के समांतर ये बहती है, और टांगरी की सहायक नदी है ये, टांगरी की सहायक नदी, और राक्षी जो है इसकी सहायक नदी है, और उसके साथ सीसवाड़ संस्कृति इसी नदी के किनारे थी, सीसवाड़ संस्कृति इसी नदी के किनारे थी। और इसको हम लोग जो बोलते हैं ये मारकंडा है, चाहे यहाँ जो हमारी यमुना है, सरस्वती है, इनको शिवालिक यानी उत्तरी अपवाह तंत्र बोलते हैं। मैंने कहा था इस तरीके से हमारा हरियाणा है, और ऊपर से जो नदियाँ हरियाणा में यहाँ से एंटर करती हैं वो उत्तरी अपवाह तंत्र है। कौन सा है, उत्तरी अपवाह तंत्र। और जो इधर दक्षिण से एंटर करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र। ऊपर हमारी शिवालिक रेंज है, शिवालिक श्रेणी की यानी शिवालिक रेंज है, और नीचे हमारी अरावली आती है, अरावली दक्षिण में। शिवालिक रेंज के ज़िले हमसे पूछेगा तो आप आंसर कीजिएगा, सबसे ऊपर पंचकुला, उसके बाद अम्बाड़ा और यमुनानगर, ये तीन ही ज़िले हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। और दक्षिण में हम लोग पढ़ते हैं अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है अरावली पहाड़ियों की वो कौन सी है, ढोसी की पहाड़ी। कुलताजपुर गांव में ढोसी की पहाड़ी 652 मीटर ऊंची है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रेणी की। जबकि शिवालिक रेंज में मोरनी की पहाड़ी आती है जो कि करहो चोटी के नाम से जानी जाती है। कौन सी चोटी, करहो, करहो 1514 या 1467 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है।
काला अम्ब नामक, काला अम्ब कहाँ पे है, ये अम्बाड़ा वाला काला अम्ब है जहाँ से मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। कलेश्वर कहाँ पे पड़ता है, ये यमुनानगर में पड़ता है। और यहाँ से कौन सी नदी हरियाणा में एंटर करती है, तो यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, चंपासर ग्लेशियर से निकलती है। आदि बद्री कहाँ पे पड़ता है, ये यमुनानगर में पड़ता है आदि बद्री। और यहाँ से कौन सी नदी एंटर करती है, सरस्वती नदी हरियाणा में यहाँ से एंटर करती है। और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है, हर की दून ग्लेशियर। सरस्वती नदी का एंटर स्थल क्या है दोस्तों, हर की दून ग्लेशियर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और रेवाड़ी जो लिख दिया है, रेवाड़ी के कोट कासिम से हरियाणा में दक्षिण अपवा तंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो हम पढ़ते हैं, कौन सी नदी दोस्तों, साहिबी नदी। साहिबी नदी एंटर करती है, साहिबी नदी। साहिबी नदी पर कौन सा बांध है, मसानी बांध। पेपर में पूछे मसानी बांध हरियाणा में किस जिले में है, तो रेवाड़ी जिले में है। किस नदी पर है, साहिबी नदी पर है, जिला रेवाड़ी। ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है नदियों वाला चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। पहला ऑप्शन है हिसार में, झज्जर में, सोनपुर में, इनमें से कोई नहीं। हालांकि ऑप्शन इस हिसाब से है कि आपको कुछ और बताना चाह रहे हैं। पशु फार्म सबसे बड़ा कहाँ पे दोस्तों, हिसार में। और सबसे बड़ा हरियाणा का पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला हरियाणा का कहाँ पे लगता है, सबसे बड़ा झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है। जहाजगढ़ झज्जर में पड़ता होगा। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये कहाँ पे लगता है, सोनपुर बिहार में। और झज्जर में पड़ता है, जहाजगढ़ में। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सलेटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, हिसार। तो रेवाड़ी का जो कुंड है दोस्तों वो सलेटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। महेंद्रगढ़ संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़। अम्बाड़ा में है नारायणगढ़, अम्बाड़ा में क्या है, नारायणगढ़। नारायणगढ़ यहाँ पे सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, सोना पाया जाता है नारायणगढ़ में। नारायणगढ़ में सोना पाया जाता है, अम्बाड़ा में। और सोना पाया तो नारायणगढ़ अम्बाड़ा में जाता है, लेकिन सोने का शहर यानी गोल्डन सिटी के नाम से सोनीपत को जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, सोनीपत जिले को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और हिसार मैंने आप सबसे कहा कि हिसार में जो है मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी के नाम से, दूसरा स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, और लौह नलिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। लौह नलिकाओं के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आंसर कीजिएगा हिसार। और सलेटी पत्थर के लिए रेवाड़ी, संगमरमर के लिए महेंद्रगढ़। हालांकि अगर महेंद्रगढ़ आंसर मिले ऑप्शन में और आपसे कुछ भी पूछ ले, संगमरमर है, सलेटी पत्थर महेंद्रगढ़ में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट है और है, बहुत सी चीज़ें हैं जो महेंद्रगढ़ में पाई जाती हैं। हरियाणा का रूर कहा जाता है खनिजों के हिसाब से महेंद्रगढ़ जिले को। नेक्स्ट देखिएगा, पानीपत में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अच्छा, पानीपत जो जिला है वो कब बनता है दोस्तों, तो 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिला बनता है। और मैंने कहा था ठीक 10 साल पहले, ठीक 10 साल पहले यानी 1979 में यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगा था, जिसको बोलते हैं हम लोग पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र। पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो 1979 में की गई थी। उस केस में ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता। यहाँ पे तेल शोधक कारखाना पूछा है तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। तेल शोधक कारखाना कब लगाया गया था हरियाणा के पानीपत में, 1980 में। अच्छा, ये जो है हमारा तापीय विद्युत संयंत्र ये लगा था आसन कला में, ये आसन कला में लगा था। जबकि जो पानीपत तेल शोधक कारखाना यानी जो ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी हमारी लगी थी बाहोली गांव में। बाहोली गांव। पेपर में पूछे हरियाणा की पहली जल पंचायत किस जिले में आयोजित की गई थी, जल पंचायत। तो क्या आंसर करोगे, बाहोली में हुई थी हरियाणा की पहली जल पंचायत। उसके बाद है 1993 में, 1993 में पानीपत में नेस्ले की एक इकाई स्थापित की गई थी। नेस्ले,
नेस्ले की इकाई 1993 में पानीपत में स्थापित की गई थी। 1952 में जगाधरी में 1952 में जगाधरी में रेलवे की वर्कशॉप स्थापित की गई थी। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, रेलवे की वर्कशॉप स्थापित कब की गई थी? 1952 में जगाधरी में। हरियाणा में 2 ही वर्कशॉप हैं, एक जगाधरी में स्थापित की गई थी और दूसरी जो है कालका में है। एक कालका में है, एक जगाधरी में है। और उत्तरी मंडल का जोन मुख्यालय जो है, उत्तरी मंडल का जोन, उत्तरी जोन का मंडल मुख्यालय, उत्तरी जोन का मंडल हेडक्वार्टर जो है, मंडल हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है? ये अम्बाड़ा में है। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन, उत्तरी जोन का मंडल मुख्यालय, ये हो गया ना यहाँ पे। उत्तरी जोन का मंडल मुख्यालय कहाँ पे है? ये हमारा अम्बाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए सही आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे पंचकुला का कालका ध्यान रखेंगे और यमुनानगर का जगाधरी ध्यान रखना है। यमुनानगर में जगाधरी, पंचकुला का कालका और यमुनानगर का जगाधरी। यहाँ पे रेलवे की कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है, रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र हमारा। तो ऑप्शन ए जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिसार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? देखो हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन हैं। हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन हैं। पहला रेडियो स्टेशन वर्ष 1976 में एमडी यूनिवर्सिटी जानते हैं, 1976 में स्थापित हुई थी। तो पहला दूरदर्शन जो रेडियो स्टेशन जो है रोहतक में स्थापित किया गया था। दूसरा जो रेडियो स्टेशन है वो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था 1991 में। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी? हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसकी नींव रखी थी। और 1999 में हिसार रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। 2002 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हरियाणा के हिसार में तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री नाम था सुषमा स्वराज ने इसकी आधारशिला रखी थी। सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में होता है। इनके नाम से अम्बाड़ा के बस स्टैंड का नाम भी रख दिया गया है। और इनके नाम से एक जो है पुरस्कार की शुरुआत इस बजट 2022 में हरियाणा सरकार ने शुरू की है, जिसके नामी स्वरूप राशि जो होगी 5 लाख रुपए होगी। 2002 ध्यान रखेंगे आप लोग, हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद तीनों रेडियो स्टेशन ध्यान रखिएगा, स्थापना का वर्ष ध्यान रखिएगा। और रोहतक वाला जो है वो सबसे प्राचीन रेडियो स्टेशन है, सबसे प्राचीन रेडियो स्टेशन है रोहतक का। नेक्स्ट है, संत सूरदास का जन्म हरियाणा के किस जिले में होता है? संत सूरदास का जन्म हरियाणा के किस जिले में होता है? तो आप पढ़े हुए हैं, संत सूरदास का जन्म हरियाणा के सिही गांव में होता है। और ये किस जिले में है? फरीदाबाद जिले में है। किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे ये। किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि थे। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे संत सूरदास। और इसके अलावा क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे? इन्होंने सूरसागर की रचना करी थी। सूरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना करी थी। सूरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना किसने करी थी? संत सूरदास ने करी थी। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था, ये भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद, फल्गु का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? फल्गु का मेला, पहला ऑप्शन है कैथल में, कैथल के फरल गांव में लगता है दोस्तों। कैथल के फरल गांव में फल्गु का मेला लगता है। कैथल को कपिस्थल के हनुमान जी के जन्म का स्थान माना जाता है, इसलिए कपिस्थल भी कहते हैं। और यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर ने नवग्रह कुंड स्थापित करे थे, इसलिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। नवग्रह कुंड स्थापित किए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? छोटी काशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कैथल जिले को ध्यान रखेंगे आप लोग। और फिर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिले को धर्म नगरी कहते हैं, धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र को। 23 जनवरी 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बनता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, जिसका जिक्र अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में है, ब्रह्म सरोवर। और इसे जो है अबुल फजल ने लघु महासागर कहा है। यहाँ पे ज्योतिसर सरोवर भी हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर सरोवर भी यहीं पर है। पुंडरिक सरोवर भी यहीं पर है। सतयुग से लेकर आज तक कभी भी जल समाप्त नहीं हुआ है पुंडरिक सरोवर। और एक जींद में पड़ता है पांडु पिंडारा,
पांडु पिंडारा, इसकी खास बात बता दीजिएगा फटाफट से, पांडु पिंडारा की क्या खास बात है। सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करी थी, यहाँ पे पांडवों ने अपने पूर्वजों के अंशदान के लिए, पिंडदान के लिए यहाँ पे प्रतीक्षा करी थी सोमवती अमावस्या की। तो पांडु पिंडारा बहुत बार पेपर में पूछा है किस जिले में पड़ता है, तो जींद आंसर कीजिएगा। झज्जर को भी पढ़ के आए हैं हम लोग, शहीदों का शहर कहते हैं, शहीदों का शहर किसे कहते हैं, झज्जर को कहते हैं हम लोग। बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सबको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है, मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है कृष्ण बाछल, दूसरा ऑप्शन है जयनारायण कौशिक, और तीसरा ऑप्शन है रमेश चंद्र जैन, और चौथा ऑप्शन है हेमराज निर्गम। तो चलिए आप फटाफट से पहले बी और सी में से आंसर बताइएगा कि ऑप्शन बी और सी में से क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी और सी में से आंसर करना है अगर आप लोगों को, तो आप किसे सही आंसर यहाँ पे करेंगे, कि जयनारायण कौशिक और रमेश चंद्र जैन में से आंसर करना है आपको। देखिए जयनारायण कौशिक की जो रचना है वो है जय, जब मिट्टी में, मतलब जय मिट्टी से, तो मैंने कहा था आपको माटी का मोल, माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन जो है किसकी रचना है, जयनारायण कौशिक की रचना है। कृष्ण बाछल से पूछेगा तो अमानत एक शहीद की, अमानत एक शहीद की, अमानत एक शहीद की किसकी रचना है, कृष्ण बाछल की। रमेश चंद्र जैन 3 शब्दों में, मेहंदी रचे हाथ, मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है, रमेश चंद्र जैन की रचना है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो लास्ट टाइम शायद पेपर में पूछी थी, सैयद गुलाम हुसैन शाह, सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचना क्या है दोस्तों, सैयद गुलाम हुसैन शाह की दाहिने हाथ का शंख 4 अल्फ़ाबेट में, दाहिने हाथ का शंख सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचना है। 4 अल्फ़ाबेट यहाँ पे बन गए सैयद। और हेमराज निर्गम की पूछेगा तो टूटते बंधन, ये इंपॉर्टेंट है, हेमराज निर्गम की टूटते बंधन, सीप का मोती, सीप का मोती, टूटते बंधन किसकी रचना है, हेमराज निर्गम की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन जो है सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और 4 रचनाओं को दोहरा देता हूं। आप समझिएगा कि हरियाणवी भाषा या हरियाणा से संबंधित 5 इंपॉर्टेंट रचनाएं, सॉरी 4 नहीं, एक पूछेगा हरियाणवी चौपड़, क्या पूछेगा, हरियाणवी चौपड़। एक पूछेगा थानेसरी रामायण, थानेसरी रामायण। एक पूछेगा हरियाणवी रामायण, हरियाणवी रामायण। और एक आपसे पूछेगा महाभारत का मेवाती में सर्जन किसने करा था, महाभारत का मेवाती में सर्जन किसने करा था। और एक है हरियाणवी अमृतवाणी की रचना किसने करी थी, अमृतवाणी। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट, और जैसे ऊपर मैंने 3 ये रचनाएं लिखी हैं, वैसे ये नीचे वाली 5 बहुत खास हैं। हरियाणवी चौपड़ पूछेगा तो गुलाम कादिर, थानेसरी रामायण पूछेगा तो अहमद बख्श, अहमद बख्श ने थानेसरी रामायण। और हरियाणवी रामायण पूछेगा तो खुदा बख्श अहमद, खुदा बख्श अहमद। महाभारत का मेवाती में सर्जन पूछेगा तो सादुल्ला ने करा था, किसने करा था, सादुल्ला ने। अमृतवाणी की रचना किसने करी थी, संत गरीब दास ने, संत गरीब दास ने। छुड़ानी धाम